भैया एक प्लेट सक्सेस लगाना और स्ट्रगल थोड़ा कम डालना। मुझे स्ट्रगल उतना पसंद नहीं है। अगर वाकई में मुझे जो चाहिए, मुझे जो अचीव करना है, मुझे जो लाइफ में पाना है, वो स्ट्रीट साइड ठेले में मिलता तो आज मैं आलसी होता तुम्हारी तरह, यूट्यूब पर मेहनत ना कर रहा होता। सक्सेस का हलवा 10-20 रुपए में मिल रहा होता तो मैं भी खरीद लेता, लेकिन इस हलवे की कीमत पैसा नहीं है। एक अमेरिकन फुटबॉलर विंसी लोम्बार्डी ने कहा था, द प्राइस ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू द जॉब एट हैंड वेदर वी विन और लूज। पर तुमने तो कोशिश ही नहीं की। तुम्हें क्या पता हार से क्या सीखता है कोशिश करने वाला, जीत से क्या पाता है कोशिश करने वाला। तुम्हें आलस घेरे रहती है, लेजीनेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ करने का सोचते हो फिर कल पर टाल देते हो। न्यू ईयर का रिजोल्यूशन तो लेते हो मगर वीकेंड आते आते रिजोल्यूशन का एंड कर देते हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें तुम्हें नहीं पता है। जनरेशन निकली जा रही है पर तुम्हें किसी ने इस बात का ज्ञान नहीं दिया, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। सब ताने दे रहे हैं मगर कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा। बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को जानना पड़ता है। तुमने कभी समझा ही नहीं, स्कूल्स ने कभी बताया ही नहीं आलस क्या है। तुम्हें आलस क्यों आ रहा है, तुम्हारी विल पावर कहाँ है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम आलस करते हो तो कुछ नहीं करते, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हो जो तुम्हें बहुत पसंद है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वो वाली वेबसाइट्स स्क्रॉल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है, गेमिंग चल रही। अब तुम मुझे बताओ ये सब करने में तुम्हें आलस आ रहा है? तुम बोलोगे नहीं, तो फिर आलस है क्या? इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, तुम वही काम करोगे जो करने में तुम्हें मजा आता है। पर इसे आलस इसलिए कहते हो कि मजे करते करते एक टाइम बाद तुम्हें फील होने लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। पूरे दिन का टाइम निकल गया, रात बीत गई, अगला दिन आ गया पर तुमने कुछ नहीं सीखा। अपने आज के दिन में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, बीते हुए दिन में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई। तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। देखो तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम लाइफ के उस स्टेज में हो जहाँ तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर चाहिए और तुम्हारा मोबाइल वो सब तुम्हें एक क्लिक में दे रहा है। तुम्हें घूमना है, तुम्हारे दोस्त एक कॉल पर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा नोटिस करना, फ्रेंड सर्कल में एक बंदा या बंदी ऐसा जरूर होगा जिसके लिए सबसे पहले अपना काम है, उसके बाद ही वो कुछ और करता है। फालतूबाज नहीं होगा तुम्हारी तरह। बात करूंगा इस वीडियो में कि कैसे खुद को थोड़ा टाइम या थोड़े दिन या कुछ वीक्स देके आलस को खत्म कर सकते हो। 5 ways टू रिमूव योर लेजीनेस फॉर एवर यूजिंग 5 PV मेथड। बट स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, खुद को टाइम देना है, मीन्स थॉट प्रोसेस करना है, खुद के बारे में सोचना है। क्या हो तुम, कहाँ जा रहे हो, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है तुम्हारे साथ। इस बीच बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि जब तुम सोचोगे, थोड़ी मेहनत करोगे और उसके बाद भले तुम फ़ोन चलाओ, थोड़ा सेटिस्फैक्शन होगा तुम्हारे अंदर, तुमने आज खुद के लिए कुछ किया है, तो तुम्हें लेजीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। यही अंतर है, खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो सब आलस है। सबकी तरह चूरन नहीं दूंगा कि बस फांक मारी और काम हो गया। लेजीनेस के सिम्टम्स को समझो फिर ट्रीटमेंट करो। तुम्हारे आलसीपन का कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसको समझ के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तुम्हें। फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। देखो तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। अल्टीमेटली सबको पैसा ही कमाना है, बस तरीका अलग हो सकता है। सोच के देखो, एक दिन जब कभी शाम को घर पहुंचोगे तो बेटा जरूर पूछेगा, पापा मेरे लिए क्या लाए। आज पढ़ाई कर रहे हो या कर चुके हो तो देर नहीं हुई है। सबके पास खुद के गोल्स हैं तो निकालो उसे अपने ठंडे बस्ते से, रिवाइव करो उसे, मेक अ विजन कि कैसे अपने गोल्स को पा सकते हो। बना डालो एक पूरा ब्लूप्रिंट। जब इस पे तुम आगे इम्प्लीमेंट करोगे तो 50% एज पर प्लान होगा। सबसे अच्छी बात है इम्प्लीमेंटेशन की कि तुम एक्शन लोगे और यही तुम्हारे फर्स्ट एक्शन से ही आलस जाने लगेगी। उसके लिए डिसाइड कर लो अपना गोल। वास्तव में खुद को समय देने का वक्त आ गया है। सर्च कर डालो गूगल में, यूट्यूब में, चैट जीपीटी से पूछो कैसे कर सकता हूं मैं अपने गोल्स को पूरा। अब मुझे फर्स्ट आना है, नहीं आना दूसरा। लेजीनेस तब आ जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, जब उस काम में इंटरेस्ट ना हो। अगर तुम्हारे लिए कोई काम इंटरेस्टिंग है तो उसे बार बार करने के लिए तुम बहाने ढूंढोगे, उससे चिपके रहोगे, जैसे मनी हाइस्ट का कोई एपिसोड देख रहे हो। डोपामीन हार्मोन सभी के ब्रेन में है। किसी को उर्फी जावेद देख के सेटिस्फेक्शन मिलता है तो किसी को बुक्स पढ़ के। डोपामीन हार्मोन सबका एक है, बस इंटरेस्ट डिफरेंट है। गोल्स तुम्हारे हैं तो देखो क्या अच्छा तरीका हो सकता है तुम्हारे गोल्स को पाने का। शिव खेड़ा ने अपनी बुक जीत आपकी में लिखा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो देखो क्या हो सकता है तुम्हारे लिए इफेक्टिव वे। अपने गोल्स को एक चैलेंज की तरह लो, फिर देखो कितना एंगेज रहोगे उसे पूरा करने के लिए। अभी भी लग रहा है इंटरेस्ट नहीं आएगा गोल्स को पूरा करने के लिए, तो इतना ही कहूँगा, उस गोल के लिए तुम बने ही नहीं हो।
वापस से समझो पर्पस ऑफ लाइफ। अगर तुम्हारा लक्ष्य सही है तो उसमें दिलचस्पी भी होगी। अगर तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है तो तुम खुद के दुश्मन हो। जरूरी नहीं दोस्त ही हो बुरी संगति वाला। तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट देखो। तुम्हारा रूम साफ है कि बिस्तर उधर, किताबें इधर, उसी में लेटे हैं, नहाए भी नहीं है, कल की खाने की प्लेट बगल में रखी हुई है और तुम्हें आलस दूर करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन लाओ। कोई पकड़ के तुम्हारी जेब में नहीं डालेगा। कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ डिसिप्लिन में रहो। तुम्हारा दोस्त रील्स बनाता है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताए, तो बड़ी भूल कर रहे हो। खुद तो नाच रहा और तुम्हें भी नचा रहा। अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़्यादातर रखो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। उनको देखकर तुम्हारा भी जी करे कि मुझे भी ये पाना है। ढूंढो ऐसे लोगों को, फिर चाहे वो तुम्हें सोशल मीडिया में ही क्यों ना मिले। अपने आप को घेर दो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों से, क्योंकि किसी के जीवन भर का अनुभव एक किताब के माध्यम से 2 दिन में प्राप्त कर सकते हो उस किताब को पढ़ करके। तो आलस दूर होगी। बस अपनी करंट सराउंडिंग से बाहर निकलो। प्लान को लेकर के सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि मैं अपना नेक्स्ट डे प्लान किए बिना भी काम कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन तुम्हारा क्या करें? आलस के सताए उन करोड़ों लोगों का क्या करें जो सोने का नाटक कर रहे हैं? सोते हुए इंसान को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी नहीं जगाया जा सकता। और बस यही तुम अपने साथ कर रहे हो। इसलिए तुम्हें खुद को पुश करना है, नेक्स्ट डे प्लान करके उन सभी टास्क को पूरा करना है। डे प्लानिंग रहेगी तो बार बार रिकॉल होगा कि अभी ये काम बचा है, ये वाला काम कर लिया है। इससे एंड ऑफ द डे तुम खुद को रेट कर पाओगे 5, 6, 7 आउट ऑफ 10 अपनी डे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। फिर धीरे धीरे तुम डे प्लान करो या ना करो, एक बार हैबिट हो जाएगी तो तुम बिना अलार्म के भी सुबह 4 बजे जग सकते हो, क्योंकि स्नूज करके फिर से सो जाने की आदत छूट जाएगी। यही छोटे छोटे स्टेप्स जो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएंगे, वैसे ही आलस भी निकल जाएगी। सब तुम पर निर्भर करता है, तुम कर पाते हो या नहीं। तुम्हें कुछ करना है तो कम फैसिलिटीज, कम रिसोर्सेज में भी तुम कर सकते हो। अगर कुछ नहीं करना है तो दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज, सारे रिसोर्सेज लाके तुम्हें दे दिया जाए तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहाने को अगर दूर रखोगे तो आलस अपने आप दूर हो जाएगी। कुछ नहीं करना है तो बस बहाना है। तुम अपने लिए, अपने गोल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें खाना भी अच्छा खाना पड़ेगा, नींद भी तुम्हारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दबा के खाना खा लिया और नींद आने लग जाए काम के वक्त। ऐसा ना करो कि जब तक प्यास ना लगे तब तक पानी पीने ही ना उठो। बॉडी की जितनी नीड है, जितना बॉडी को चाहिए उतना उसे दो, ना ज़्यादा ना कम। बस यही मेंटेन करना है, तुम्हें बैलेंस बना के चलना है। फिर चाहे वो तुम्हारा रिलेशनशिप हो या फिर सोशल मीडिया का यूज़ हो, किसी भी चीज़ की अति मत करो, क्योंकि कई बार यही सब तुम्हें एक्शन लेने से रोक देती हैं। चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें हर काम में बैलेंस होना पड़ेगा ताकि तुम जो करो अच्छा करो। बाकी तुम समझदार हो, तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम खुद का अच्छा और बुरा सोच सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखते देखते एनर्जेटिक हुए होगे और फील कर पाए होगे कि अब टाइम आ गया है आलस से बाहर निकलने का। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले तुम तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।